प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर के उत्तरों को कैसे पा सकते हैं, ये भी हमने सुना था। किसने प्रार्थना किया था तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, ये भी सुना था हमने। हालेलुया। लाइफ में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आदमी का जीवन में प्रार्थना है तब तक परमेश्वर उसका परमेश्वर बनकर उसकी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना हमें किस लिए करना चाहिए पता है? जिसका घुटना परमेश्वर के आगे नहीं झुका वो किसी का भी विश्वास के काबिल नहीं है। हालेलुया। किसी का भी, जिस आदमी का घुटना परमेश्वर के सामने नहीं टिका, जिस आदमी का प्रार्थना परमेश्वर के सामने नहीं होता है, तो समझ लो ना तो वो विश्वास के काबिल है, क्योंकि उसका कैरेक्टर परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ों में अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा हो भी जाए तो भी वो आपके लिए खतरनाक कभी भी बन सकता है, कभी भी वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्यार सबको करता है, लेकिन चलता उनके साथ है जो लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देखो, याईर की बेटी मर गई थी तो याईर ने प्रार्थना की थी, मुंह के बल गिर गया प्रभु के सामने, दीन बन गया और कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरे घर चल। उसने इस तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आप को दीन नम्र बनाकर उस समय परमेश्वर के सामने रखा। उसने इस तरह से रखा कि यीशु मसीह अपने आप को जाने से नहीं रोक पाया। हालेलुया। और हमारे जीवन में किसकी जरूरत है? हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ की जरूरत है। हालेलुया। देखो, पतरस ने कोई मछली नहीं पकड़ा, लेकिन जिस मछली पकड़ने के लिए पतरस गया तो उधर कोई मछली नहीं है, लेकिन जिस सुबह में जब वो जाल धो रहा था तो यीशु मसीह उसके नाव में थे। उस दिन उसने बहुत मछली पकड़े थे। ये बात है कि जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हम असंभव चीजों में भी संभावनाओं को पाते हैं। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर चलते हैं। और परमेश्वर को कभी भी एक बात याद रखना, आप जितने भी बिजी हो, आप जितने बड़े बिजनेसमैन हो, काम करने वाले हो, आपका जॉब हो, आपके पास कितने भी कारण हो प्रार्थना नहीं करने के लिए, वो सब कारण भी आप सुनाओ परमेश्वर को तो आपकी परमेश्वर नहीं सुनेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा दुख में होते हैं, तो परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर अभी सब काम छोड़ दे, मेरा काम पे ध्यान दे। और वो देते भी हैं, लेकिन बदले में अगर आप ऐसे ही देने का भावना रखेंगे कि परमेश्वर को भी जब समय मुझे देना है तो चाहे कितनों के पास भी मेरा समय बटा हुआ हो, मुझे भी परमेश्वर के पास समय देना है। क्योंकि साइकिल 2 पहिया से चलता है। हालेलुया। 1 पहिया से नहीं चलता है। इसलिए यदि आप असंभव परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं तो परमेश्वर भी आपकी हर स्थिति में आपके साथ जुड़ा रह सकता है। प्रभु ने एक वचन में लिखा भी, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से, अगर मैंने परमेश्वर को नाप लिया, जिस नाप से नाप लिया कि चर्च बहुत दूर है, परमेश्वर का भवन बहुत दूर है, धूप पड़ रहा है, गर्मी लग रहा है, खड़ा नहीं रह सकता, मुझे बैठने के लिए किसी ने पूछा नहीं, जिस दिन आपने नापा उस दिन परमेश्वर अगर नापने लगे तो आपका अंदर एक भी अच्छा ही नजर नहीं आएगा, अगर नापने लगे तो। हालेलुया। अगर परमेश्वर गिनती करने लगे कि चल बेटा मैं तेरा ही गिनती करता हूँ, तू मुझे दिखा, तुझे मैं नापता हूँ, एक भी नहीं निकलेगा, एक भी अच्छा ही नहीं निकलेगा आपके सामने, जो कि आप परमेश्वर को बोल सको कि प्रभु मैंने ये कर दिया। किया भी तो किस लिए किया? तो कुछ पाने के लिए ही तो करता है। खत्म वहीं पर सारा कहानी। हालेलुया। तू अपने लिए किया, मेरे लिए किया। हालेलुया। खत्म सारा कहानी, खत्म, वहां पे सब खत्म। आप नहीं बोल सकते परमेश्वर मैंने कुछ तेरे लिए कर दिया है, मैं अगर खड़ा हूं भवन में तो तेरे लिए, अगर बैठने का सीट नहीं मिला तो तेरे लिए, बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप करते तो परमेश्वर इसको अपने लिए समझता है। हालेलुया। समझता है अपने लिए, अपने लिए फिर भी समझता है वो। तो जब हम प्रार्थना के लिए जब परमेश्वर से अपने व्यक्तिगत समय को देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अपने संपर्क को मजबूत बना रहे होते हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम से हम जहां भी जाते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हालेलुया।
कई बार आपको पता नहीं होगा आपकी लाइफ में, हालेलुया, कई बार आपको पता नहीं होगा आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है, इतनी परेशानी क्यों आ रही है प्रार्थना करने के बावजूद भी। लेकिन मेरा गारंटी है, अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो आप नहीं जानते होंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन आप वहीं पहुंचाए जाएंगे जहां परमेश्वर ने आपके लिए अच्छाई रखी है। हालेलुया, अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको नहीं मालूम है कि ये रास्ता अच्छा है, कैसा भी हो रास्ता, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, विनती करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर वहां पहुंचा ही देगा। हालेलुया, हालेलुया, वहां पहुंचा ही देगा। बेशक आप नहीं जानते, वैसे जैसे आप बेशक भविष्यवक्ता नहीं है, बेशक आत्मा में नहीं देख पा रहे आप, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, इसलिए परमेश्वर इधर से धक्का लगा के उधर से, धक्का लगा के उधर से, आप जाना भी चाहेंगे ना इधर, तो भी परमेश्वर के दूत आपको उसी तरफ ले जाएंगे जहां परमेश्वर चाहता है। और आप सोचेंगे कि मैं उधर ही जाना चाहता था, परमेश्वर उधर ही जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर जब पहुंचा देगा ना, तो आपको पता चलेगा उधर जाने से अच्छा था इधर ही पहुंचना। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मेरे लिए क्या बेस्ट है, और वो हमको समझा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, समझने में आदमी गलती कर देता है, वो हमको समझा भी नहीं सकता है। हालेलुया, ये ठीक है वैसी ही घटना है जैसे 38 साल का रोगी से बोल रहा था, प्रभु क्या तू चंगा होना चाहता है? वो क्या बोल रहा है, मेरा पास कोई नहीं है, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। यार ये पूछा है कि तुम चंगा होना चाहता है कि नहीं, ये नहीं पूछा कि तुम्हारे लिए कौन सा उपाय मौजूद है। हालेलुया, तुम क्या करोगे ये नहीं पूछा है। परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं समझता उसका बात को, उसको बताने से भी नहीं समझता है। इसलिए परमेश्वर एक ही बात बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तू समझेगा नहीं, एक काम कर, तू उठ खड़ा हो, अपना खाट उठाकर घर चला जा। उसने खाट उठाया और चला गया, क्योंकि वो समझेगा नहीं। हालेलुया, कई व्यक्ति हैं परमेश्वर की गवाही को जीवन में देखते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। हालेलुया, बहुत सारे व्यक्ति हैं नहीं समझ में आता उनको कान ऐसे पकड़ा वो नहीं पकड़ते, लेकिन घुमा के ठीक वो कान ही पकड़ेंगे, और उनको पता भी चलेगा कि मैंने यही कान पकड़ा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा कि उसी वक्त यहाँ से पकड़ लेता तो ठीक था। हालेलुया, नहीं आता है, मैंने देखा है नहीं आता है, आंखें बंद रहती है, क्योंकि परमेश्वर को समझाना मनुष्य के लिए अपने विचारों से कई बार कठिन पड़ा है, कई बार कठिन पड़ा है, नहीं समझ में आता। उस 38 साल से रोगी के व्यक्ति को बता रहा था क्या तू चंगा होना चाहता है? 2 बार प्रभु ने पूछा, लेकिन उसको सही समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं समझ में आता है। तो प्रभु क्या करता है, जा तेरा गवाही तुझे चाहिए, तू मेरे पास है, गवाही ले ले। लेकिन गवाही के द्वारा हमारे जीवन में फिर अगला गवाही का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए हम प्रभु के लिए तैयार नहीं रहते। फिर प्रभु बोलता है फिर आ गया, ऐसे मैं कब तक देता रहूंगा, तुझे तो मेरी वास्तव से कोई वास्ता ही नहीं है, तुझे मेरे वचन से कोई वास्ता ही नहीं है, मैं क्या चाहता हूं उसको तू समझने के लिए मन भी नहीं लगाता, समझेगा कैसे? तो तुझे कब तक गवाहियां देते रहूंगा, गवाहियां दे दे के मैं अपने नाम की बदनामी कराऊंगा। कैसे? मैं गवाहियां दूंगा तुझे और बड़ा करूंगा, और तू फिर अपने कर्मों से उल्टा सीधा काम करेगा, और फिर तू बीमार पड़ेगा, परेशानी में पड़ेगा, और फिर लोग कहेंगे इसका परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, फिर लोग कहेंगे इसका परमेश्वर कहाँ है, ये तो बड़ी गवाही देता था, ये तो बड़ी बात बोलता था। हालेलुया, अपने मुंह से बोलने से चूकता नहीं था। एक बात याद रखो, अपने गवाही को अच्छा रखो, प्रार्थना करने के द्वारा आप अपनी गवाही को स्थिर रखते हो, शैतान उसको चुराने नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बात बताऊंगा, कठिन बात जो तू नहीं समझता उसको बताऊंगा। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक बार हम लोग लूका 11 अध्याय में पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय में उसका 2 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है वचन में देखेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उससे कहा, जब तू प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। आमीन, हालेलुया। अब देखो, यीशु मसीह के चेले प्रार्थना नहीं करते, यीशु मसीह के चेले और यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं। ये यूहन्ना कौन है? जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। उसके साथ जो शिष्य रहते हैं वो प्रार्थना करते हैं। और जब यीशु मसीह इस यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गया ना, तो क्या बोलता है पता है यूहन्ना? मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, अब तू मेरे हाथ से लेने आया है।
तो अब सोचो कौन अच्छा है, कौन अच्छा टीचर यहाँ पे साबित हो रहा है, कौन अच्छा चरवाहा साबित हो रहा है? वो जिसके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, या वो जो स्वयं प्रभु है और उसी के आदमी प्रार्थना नहीं कर रहे? हालेलुया। कभी कभी हम प्रभु में होते हैं और हम इतना आगे होते हैं, इतना आगे होते हैं कि शैतान हमारे परिवार में ऐसा काम करता है कि जितना प्रार्थना का जीवन मेरे घर वालों का लोग अंदाजा लगाते हैं, जितना लाइफ मेरे घर वाले लोग का ठीक हो उतना अंदाजा लगाते हैं, शैतान उनको खराब कर देता है। समझ रहे बात को? हालेलुया। क्यों खराब कर देता है? ताकि ये ज्यादा बढ़ रहा है प्रेयर में, ये ज्यादा गवाही में बढ़ रहा है, और ये देता भी स्ट्रांगली गवाही है। कितना लोग इसका सुनकर विश्वास ना कर ले, इसलिए इसके घर के लोगों का डिसिप्लिन खराब कर दे। हालेलुया। तो चेलों ने भी कभी जरूरत नहीं समझा प्रार्थना करने का। ऐसे ही कभी कभी जब हम विश्वासी बने, मेरे घर के लोगों ने प्रार्थना करने का वैल्यू नहीं समझा, प्रभु यीशु मसीह का वैल्यू नहीं समझा। आज भी ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला ज्यादा हो तो उसके घर में सब लोग उसका प्रार्थना पर विश्वास करने वाले होते हैं, लेकिन वे सब प्रार्थना से इधर उधर हटते हैं, भागते हैं इधर उधर। हालेलुया। वे सब, लेकिन जानते हैं ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक है, ताकि आपका घर का जो व्यक्ति प्रभु में है, स्ट्रांग फेथ वाला है, गवाही वाला है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी गवाही को दिलवाता है और बड़े बड़े काम करवाने वाला है, आप उसकी गवाही को खराब कर देते हो। हालेलुया। और जब लोगों के सामने गवाही जाती है तो लोग आपके घर को देखते हैं, आपके बच्चों को देखते हैं, हमारे परिवार को देखते हैं, और शैतान लोगों के मन में क्या देता है पता है? जो देना चाहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास मत करो। हालेलुया। हालेलुया। अब चेले यीशु मसीह के साथ रहते हैं, जो स्वयं कितनी प्रार्थना करता है। सोचो, यीशु के साथ, मेरे साथ रहेगा, कोई नहीं प्रार्थना करे तो चलेगा कि हम मनुष्य से कुछ ना कुछ मेरा अंदर गलती देखता होगा वो। हालेलुया। शायद उसको मेरा प्रार्थना पे विश्वास नहीं होगा, मेरा साथ रहने में उसको मन नहीं लगता होगा, या मेरे से सहमत नहीं है, इसकी वजह से वो मेरे साथ प्रार्थना करना सीख नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहकर अगर कोई प्रार्थना करना नहीं सीखे तो आप क्या कहेंगे? हालेलुया। तो इसका मतलब कोई आदमी गलत नहीं होता प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। अगर उसका कोई भी बगल का व्यक्ति, अगर उसके घर के व्यक्ति प्रार्थना में नहीं बैठ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो आदमी। हालेलुया। वो आदमी इज्जत करने के योग्य नहीं है, नहीं, उसका विश्वास है। हालेलुया। लेकिन शैतान इस्तेमाल करता है कुछ लोगों को उस आदमी की गवाही खराब करने के लिए। हालेलुया। किसी से तो परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। चेलों ने देखा कि वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थना नहीं कर रहे, तो महसूस हुआ और यीशु मसीह के पास आए। क्यों मालूम है? यूहन्ना के पास क्यों नहीं गए? आज लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है पता है? अगर देख ले कि अच्छा सेवा कहाँ चल रहा है तो वो उसी गुरु के पास चले जाएंगे, लेकिन गुरु तो तुम्हारा भी है। हालेलुया। इसके चेलों ने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह जो हमारा गुरु है वो हमें प्रार्थना करना नहीं सिखा रहा, इसलिए अब हम उसके पास जाकर सीखेंगे। नहीं नहीं, उसने अपने ही गुरु से बोला हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि गुरु किस बात का? हालेलुया। हाँ, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और एक बात, ऐसा महसूस कब हुआ उनको कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है? शायद उन्होंने यूहन्ना के चेलों के लाइफ को इफेक्टिवली देखा होगा। हालेलुया। कि उनका जीवन कितना प्रभाव डालता है लोगों के ऊपर, क्योंकि बिना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता दुनिया में। हालेलुया। शायद उन्होंने ये देखा होगा कि यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं तो शायद चंगाइयों को ज्यादा करते होंगे। हालेलुया। शायद परमेश्वर के वचन को हिम्मत के साथ सुनाते होंगे, या बड़े बड़े काम करते होंगे, या उनके जीवन में गवाहियां ज्यादा होंगी। शायद इस बात ने उनको भी प्रार्थना करने के लिए, सीखने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। अब देखिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहता है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, जरूरत है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अपनी लाइफ में अगर पावर को लेकर आना है, अगर अपनी लाइफ को अगर इफेक्टिव बनाना है, तो हमें भी यीशु के जैसे प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे भाई बहनों, लेकिन फिर भी चेले प्रार्थना नहीं करते थे। लेकिन बाद में देखा होगा कि यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह भी प्रार्थना करता है, और इनकी लाइफ बहुत इफेक्टिव है। यीशु मसीह जहां भी जाते हैं 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खिलाते हैं, कोढ़ियों को चंगा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, अंधों को दृष्टि दान देते हैं। इतनी इतनी पब्लिक उनके पास आती है, कैसे संभालते हैं प्रभु। जब उन्होंने नोटिस किया होगा ना, तो ये नोटिस किया होगा कि ये एक आम मामूली इंसान के बस की तो बात नहीं है। हालेलुया।
निश्चय ये प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना के चेले जो काम करते हैं उसके पीछे प्रार्थना का पावर है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो अकेले यीशु मसीह जाता है और वो कई बार सिखाता भी है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं ये जो अकेले में जाता है यही रीजन है इसकी मिनिस्ट्री का बढ़ने का। हालेलुया, हालेलुया। यही रीजन है इसके काम के बढ़ने का, यही रीजन है सफलता पूर्वक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना करके निकलते थे प्रभु, भोर को प्रार्थना करते थे, शाम को प्रार्थना करते थे, रात को। लेकिन चेलों को महसूस नहीं हुआ। चेलों को तब महसूस हुआ जब उन्होंने अपने जीवन को यूहन्ना के चेलों के जीवन से कंपेयर किया। हालेलुया। उनको तब महसूस हुआ कि हम तो अभी जीरो लाइन में खड़े हुए हैं और वो कितने स्टेप्स आगे हैं। हालेलुया, वो कितने स्टेप्स आगे हैं। तब उन्हें महसूस हुआ कि प्रभु जो बड़े बड़े काम करता है यीशु मसीह, इसके पीछे प्रार्थना एक रहस्य है। इसीलिए हमको ये नहीं सीखना कि प्रभु दुष्ट आत्मा कैसे निकाले। चेलों ने समझा, इसलिए मुझे ये नहीं सीखना कि मैं दुष्ट आत्मा कैसे निकालूं, मैं 5 रोटी 2 मछली पर कैसे मतलब 5000 लोगों को खिलाऊं। मुझे ये नहीं सीखना कि मैं कोड़ियों को चंगा कैसा करूं। मुझे प्रभु से वो प्रार्थना कर लेना सीखना होगा। हालेलुया, जिसके द्वारा ये काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे चेले बोल सकते थे प्रभु मुझे भी मुर्दा जिलाना सिखा, क्योंकि मुर्दा जिलाना सबसे बड़ा काम है। उसने जान लिया बड़ा काम नहीं है, बड़ा प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा काम नहीं है भाई बहनों, बड़ा चीज प्रार्थना है। प्रार्थना बड़ा रिजल्ट लेकर आती है। लेकिन जिसको परमेश्वर पर भरोसा होता है वो कंटिन्यू प्रेयर करता है। हालेलुया। अब जब शैतान आपको देख लेगा ना कि आप प्रेयर करना शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को परमेश्वर में समय देना चालू कर रहे हैं, तो वो आपकी हिम्मत को तोड़ना चालू करेगा। प्रेयर मत कर। कुछ प्रेयर करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे और वो बोलेंगे पता है मैं तो आज चर्च नहीं जा पाऊंगा, पता है क्या हो गया, मेरा पिताजी तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो फिर तुमने प्रार्थना किया? कल मैंने उपवास भी रखा था, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, फिर भी मेरा पिताजी को ऐसा अटैक आया हॉस्पिटल। जा, अब मैं खुद प्रार्थना करना चालू किया तो मैं क्या सोचूं। हालेलुया। कि प्रार्थना करने वाला का हालत ऐसा है, लेकिन आप नहीं जानते। क्या आप उसके जीवन का बारे में कुछ जानते हैं कि वो कैसे प्रार्थना कर रहा है कैसे नहीं? लेकिन शैतान ने आपके दिमाग में घुसा दिया कि जब तू प्रार्थना करेगा तो ऐसी ही विपत्ति तेरे भी लाइफ में आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने आपको ये कमाता नहीं दिया कि आप किसी के जीवन में झांक ले। वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप नहीं जानते। आप जैसे ही चर्च जाना चालू करेंगे तो 5 साल पुराना विश्वासी आपसे मिल जाएगा और वो आपका दोस्त होगा। अरे तू भी तो मसीह में आ गया, मैं सुना। हाँ मैं मसीह में आ गया हूँ, तुम तो 5 साल से। हाँ मैं 5 साल से हूँ। तो आज कहाँ जा रहा है? संडे, हम तो चर्च जा रहे, तुम कहाँ जा रहा है? बोला नहीं आज तो हम लोग का पिकनिक है। 5 साल से आदमी विश्वास में है, वो पिकनिक जा रहा है और हमको पास्टर सिखा रहा है, हम नया ही नहीं गया। बोला एक भी दिन चर्च आपसेंट मत करना। हालेलुया। एक भी दिन आपसेंट मत करना। ये क्या बात है? इसका मतलब मेरा पास्टर गलत सिखाता है ना क्या? हालेलुया। अब ऐसा चीज आ गया दिमाग में, जा पिकनिक मनाने जा रहा है। और सब घर में कैसा है? हाँ अभी बाइक लिए, घर भी लिए, मकान भी लिए, सब लिए। अरे संडे का चर्च एब्सेंट कर रहा है। मेरा पास्टर बोलता है चर्च नहीं आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और ये संडे का चर्च एब्सेंट कर रहा है, पिकनिक जा रहा है। अब परमेश्वर इसको बाइक भी दे रहा है, गाड़ी बाड़ी सब दे रहा है, जाते रहा। हम किस लिए फिर चर्च में जाएंगे? हालेलुया। भाई बहनों, ये सब वस्तुएं जो पृथ्वी की हैं, संसारिक आशीष से, ये आती और जाती रहेंगी। लेकिन अगर आपको सुख में, आनंद में, समृद्धि में, विश्वास में, प्रेम में स्थिर रहना है तो एक दिन उसका लाइफ का मुकाबले आपका लाइफ आगे होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को पकड़े रहे तो, क्योंकि एक दिन चोर आएगा उसकी लाइफ में और छीन जाएगा सब, लेकिन आपकी आशीषें बनी रहेंगी। और तब आप लाइफ से कंपेयर करना कि आप रोज चर्च जाते थे, आपकी प्रगति धीमी थी लेकिन उससे बेस्ट थी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रगति बहुत धीमी है, आप बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उससे जब अपने आप को मिलाएंगे तो आप आगे निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो राइट चीज था उसको पकड़ के रखा। हालेलुया।
शैतान आपके हिम्मत को तोड़ेगा, हराएगा कि तू प्रार्थना मत कर। कई बार 10 दिन लग जाएंगे प्रार्थना को करते करते, उत्तर नहीं आ रहा, 1 महीना लग जाएगा प्रार्थना को उत्तर करते करते। पता चला दरवाजे के पास जो आदमी भेज रहा था परमेश्वर, वही आपका प्रार्थना का उत्तर था, लेकिन आपने दरवाजा खोला ही नहीं। हमेशा मैं प्रार्थना में हूं, अभी दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं प्रार्थना में हूं। प्रार्थना क्या कर रहा था? परमेश्वर 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए, और 5 लाख रुपए लेकर आदमी दरवाजे पे आता है और वो बोलता है नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु भेज, प्रभु भेज, प्रभु भेज। और वो दरवाजे पे खड़ा है, वो बोलता है हम प्रार्थना में, अभी दरवाजा नहीं खोलेंगे। हालेलुया। तो कई बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को ये नहीं देखना चाहिए कि प्रभु कैसे मदद करेगा, ये प्रभु का काम है, कैसे होगा। प्रार्थना करने वाले आदमी को सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए। आपको नहीं मालूम कौन सा आदमी उठ के खड़ा होगा और आपके लिए मसीहा बन जाएगा। आपको नहीं मालूम कि उस दिन आप हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हो कि बुरी खबर लेकर आओगे या उस दिन अच्छी खबर लेकर आओगे। हालेलुया। और जाना बहुत जरूरी था वहां। हालेलुया। आपको नहीं मालूम, लेकिन आपकी उस प्रार्थना ने जो परमेश्वर से आप करते हो, वो रास्तों को बनाकर आपको उसी जगह पे पहुंचा दिया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है उसके साथ बैठे और प्रार्थना करे, तब परमेश्वर बड़ी बड़ी बात बताए और उसके लिए रास्ते खोले। और कोई चीज आपके लिए रास्ते नहीं खोल सकती सिवाय प्रार्थना के। इसलिए शैतान आपके ऊपर वार करेगा, आपके दोस्त को भेजेगा। जब आप प्रार्थना करने के लिए डिसीजन लेंगे ना, हर दिन आपके दोस्त को भेजेगा, चलना आज घूमने चलते हैं। और आप बोलोगे आज मेरे पास पैसा नहीं। अरे मेरे पास है ना। अब फ्री का दारू मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे पास है ना, ताकि प्रार्थना में अटैक अब पवित्र कर दे आपको, ताकि आप फिर से सोचे अब चर्च जाएंगे, माफी मांगेंगे, तभी से शुरू करेंगे प्रार्थना। हालेलुया। गलती हो गया हमसे, शैतान ने अटैक कर दिया। कोई गलत चीज को दिमाग में लेकर आ गया शैतान। अब वो आए गया सामने तो आपको हट जाना चाहिए। वो आ गया लेकर के सामने, आप भी उसको देख ही रहे। आपको समझना होगा कि आप प्रेयर करने वाले लोग हैं। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो प्रेयर करती है। हालेलुया। आपको समझना होगा कि प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रेयर के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट अपने आप को बचा के रखना है। आपको उस लालच के पीछे नहीं भागना, उस व्यभिचार के पीछे नहीं भागना जो बाद में फिर आपको पछतावा दे। आपकी प्रेयर किसी के जीवन को बचा सकती है। अब आप सोचो अपनी प्रेयर को कैसे बचाओगे। हालेलुया। हम सब यहाँ पर बैठे ना, ये किसी न किसी के प्रेयर का रिजल्ट है। प्रेयर से ही हम बैठे हैं। हम जो यहाँ सुन रहे हैं ना इतने अच्छे से वचन, ये प्रार्थना की वजह से है। ये भी समझ लो कि आपका खाना पीना सब कुछ चल रहा नहीं, सब प्रार्थना की वजह से है। हालेलुया। प्रार्थना से ही तो हम बनेंगे, प्रार्थना ही से तो हम उठेंगे। और प्रार्थना ही का स्थान सबसे पीछे हमारे जीवन में। हालेलुया। सब काम से फुर्सत मिलेगा तब प्रार्थना करेंगे, सब काम से नहीं। क्या पता सब काम के लिए तो फुर्सत मिले, लेकिन काम ही कुछ ना हो करने के लिए। इसलिए पहले प्रार्थना करो। हालेलुया। सब काम परमेश्वर ने दिए, इसके लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर तूने मुझे काम दिया, मुझे बिजनेस दिया, मुझे जॉब दिया, मुझे बच्चे दिए, मुझे माँ दिया, मुझे बहन दिया, मुझे पत्नी दिया। सबके लिए धन्यवाद करो, लेकिन प्रार्थना पहले करो, क्योंकि प्रार्थना से सब बने हुए हैं। तो सबको परमेश्वर विश्वास में लाने के लिए, विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना एक हथियार दिया है। प्रार्थना के द्वारा विश्वास मजबूत होता है। जब प्रभु आपके जीवन में काम करके रहता है तो आपको प्रार्थना पर बिलीव होने लगता है और स्ट्रांग होने लगता है, और प्रार्थना आपकी पावरफुल होने लगती है। लेकिन शैतान आपको हिम्मत को तोड़ेगा, आपको व्यभिचार के अटैक देगा, नशे के अटैक देगा, गलत संगति में ले जाएगा, आपके अंदर बुरे बुरे विचार देगा, आपका टाइम पास कराएगा। कुछ लोग आपके घर पे आ जाएंगे जिनके साथ आपको बैठने का पसंद नहीं है, लेकिन फिजूल में आपको उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा और आपका टाइम चाटेगा शैतान। टाइम आप चाह रहे थे वो ना आए, लेकिन वो तब भी आएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान उसको भेज रहा है। हालेलुया। आपको पता है ये आएगा तो बकर बकर चालू करेगा 10 घंटा। हालेलुया। और मेरा प्रार्थना भी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। आप उसको मना भी नहीं कर पा रहे हो। देखो शैतान ने एक ऐसा चीज भी लगा देता है, आप उसको मना भी नहीं कर पाते हो। समझ जाओ, अगर मना नहीं कर पा रहे तो शैतान का तरफ से वो आदमी है। हालेलुया। शैतान का तरफ से लाया गया आदमी है वो हो सकता है आपका मामा मामी हो सकता है, आपका बहन भाई चाचा चाची भी हो सकता है, रिश्तेदार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए तो आप मना नहीं कर पाओगे। दूसरा आदमी होता फट से आप मना कर देते, लेकिन शैतान जानता है किसको भेजना होगा। हालेलुया। किसको भेजना होगा इसका समय खराब करने के लिए। हालेलुया। आप प्रार्थना ना कर पाओ, प्रार्थना पहले करो। हालेलुया।
आए, ऐसे व्यक्ति आए ठीक है, लेकिन प्रार्थना पहले करो। हालेलुया। अपनी कंप्लीट कर लो, अपनी बातें कंप्लीट कर लो परमेश्वर के साथ, अपना हिस्सा पहले दे दो परमेश्वर को। करो बातें कितनी करनी है, कहाँ जाना है, शैतान फिर कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। तो हिम्मत को तोड़ता है शैतान। हम देखेंगे मरकुस 10 अध्याय का 46 से पढ़ेंगे, 10 का 46 से 52 तक पढ़ेंगे। इस व्यक्ति ने, अंधे भिखारी ने यीशु को जाने के बारे में सुना और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक भिखारी है, उसको मुझे ठीक करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह और परमेश्वर ने प्रार्थना को बनाया ही इसलिए कि आदमी प्रार्थना करे, बोले, परिश्रम करे, तब मेरी आशीषों को पाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर ये बिना प्रार्थना के पाएगा, अगर यीशु मसीह बोले ए तू अंधा है, तू लूला है, तू लंगड़ा है, तो कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं हूं, ये है, ठीक है मैं ठीक कर रहा हूं, तो शायद परमेश्वर की कदर किसी को नहीं होगी। समझ रहे ना? हालेलुया। शायद परमेश्वर जो अनंत जीवन देता है वो दे नहीं पाएगा उसको। शायद परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको सेवा के लिए बुलाया है उसका कदर उसको नहीं होगा। उस मोती का, उस बहुमूल्य रत्न का जो प्रभु उसको देगा उसका कदर उसको नहीं होगा। इसलिए हमारी लाइफ की ब्लेसिंग को परमेश्वर ने मांगने पर छोड़ दिया है। मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कुछ आदमी आलसी है। हालेलुया। कुछ आदमी सुस्ती से डूबा हुआ है, कुछ आदमी करना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मांगना चाहता है। उस 38 साल से रोगी के समान जो बैठकर ये सोच रहा था कि कोई आएगा उसके पास और उसको पानी में गिराएगा तब जाके उसकी चंगाई मिलेगी। हालेलुया। हाँ, और वो दूसरों को देखता रहा, अपने भी जाता था लेकिन दूसरों की ओर ज्यादा देखता था कि कोई उसको मदद कर दे। हालेलुया। तो एक बात याद रखो, आपको जरूरत है तो परमेश्वर ने वचन में बोल के रखा है, मत्ती 7:7, 8-9 में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसा क्यों सिस्टम बनाया परमेश्वर ने? ऐसा इसलिए सिस्टम बनाया तुम्हें परमेश्वर की ब्लेसिंग की कदर हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे सको, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है तो आप परमेश्वर के नाम को कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। आप यही सोचोगे अरे मैंने मांगा था ना इसलिए प्रभु ने दे दिया। अरे तू कोई भी हो, परमेश्वर ने बोला प्रार्थना करेगा तब मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुझे घमंड ना हो कि मेरी कुछ वजह से परमेश्वर ने दिया, नहीं, तू प्रार्थना करेगा। मांगने को बाइबल में प्रार्थना करना बोलते हैं। मांगेगा उसको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो अब व्यक्ति बोल रहा है मुझे यीशु के नाम से प्रार्थना कर दो मुझे मिल जाए, लेकिन ढूंढ ही नहीं रहा प्रभु को। हालेलुया। उन चीजों को ढूंढना है आपको प्रभु में, क्योंकि प्रभु ऐसे देना नहीं चाहता। इसलिए क्यों? क्योंकि प्रभु आपको आलसी बनाना नहीं चाहता, प्रभु आपको बदतमीज बनाना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको नेचर का बेकार नहीं बनाना चाहता। जब परमेश्वर ने आपको बनाया है तो अपने समान बनाया है, और परमेश्वर का नेचर आपके अंदर होगा तभी आप परमेश्वर के समान हैं। जब आपके अंदर सुस्ती, आलस अगर प्रार्थना के लिए भी हो तो आप परमेश्वर का नेचर का आदमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए आलस किया, सुस्ती किया? नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने खाने से ज्यादा प्रार्थना को महत्व दिया। पता है एक जगह पर प्रभु ने क्या बोला? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। भोजन ही ये बता दिया उसने, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, यही मेरा भोजन है। हालेलुया। किस लेवल का फेथ है पर यीशु मसीह का, किस लेवल का समर्पण है यीशु मसीह का, कि उसका भोजन ही वो है कि मेरे पिता का जो जो इच्छा है मैं उसको पूरा करूं। हालेलुया। मेरा भोजन ये है, मेरा पेट ही इससे भरेगा। अगर आप परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि परमेश्वर का कुछ अधिकार आपके ऊपर है, तो उसको अधिकार जताने दो, क्योंकि वो जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में करेगा वो बेस्ट होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ऊंचाई पर आपको ले जाएगा। वो आपका शत्रु बेशक आपकी टांग खींच रहा हो, लेकिन एक दिन आएगा कि आपकी टांग उससे इतनी ऊंची होगी कि उसको पकड़ने के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। आपकी टांग इतनी ऊंची हो जाएगी, आप इतने ऊंचे हो जाएंगे, परमेश्वर आपको इतना ऊंचा। आप कभी बोलते हैं ना मेरा जो टांग पकड़ के खींच रहा है प्रभु,
उसका सत्यानाश हो जाए, उसका ये करते रहिएगा जिंदगी भर, वो सत्यानाश नहीं होगा उसका। लेकिन अगर आप प्रभु के पास अपनी लगन लगा के रखेंगे, प्रभु इतना ऊंचाई कर देगा, पकड़ ले बेटा, कहाँ टांग पकड़ेगा, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। हालेलुया। एक दिन ऐसा था कि कोई भी चिंदी चामड़ी आदमी आपको कुछ भी बोल देता आपके बारे में, तो लोग विश्वास करके आपको छोड़ देते थे, आपके बारे में गलत सोचते थे। लेकिन जब आप प्रार्थना करने लगोगे ना, बड़ा बड़ा आदमी साजिश करेगा लेकिन फिर भी आपके खिलाफ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बड़ा आदमी योजना बनाएगा आपको गिराने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इतना ऊंचा कर देगा कि वो खींचने वाला इतना नीचे ही हो जाएगा, वो आपको छू नहीं पाएगा। उसकी मजबूरी हो जाएगी आपको नमस्कार करने की। हालेलुया। और वो जान जाएगा कि आपको नमस्कार नहीं किया तो मैं अपनी हानि करूंगा। हालेलुया। इसलिए वो करेगा। हालेलुया। कई बार आपको प्रभु ऐसे व्यक्ति बनाना चाहता है कि वो आपके पास नहीं आएंगे तब तक उनका सलूशन उनका नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति कैसे बनेंगे? जब हम परमेश्वर को वैल्यू देंगे तभी परमेश्वर हमको दुनिया में वैल्यू देगा। हालेलुया। तभी तो वैल्यू देगा ना। इस आदमी ने पुकारना चालू किया, किस लिए? क्योंकि ये अंधा भिखारी था। कभी कभी भीख मांगते मांगते लोगों को ये अभ्यास हो जाता है, मुझे तो भीख ही मांगना है, कौन सा रेस में हमको दौड़ना है, चाहे यीशु मसीह जाए चाहे कोई भी जाए, इतना लगन से मुझे क्यों चिल्लाना है? भाई जिसको जरूरत होती है वो चिल्लाता है। हालेलुया। जिसको जरूरत होती है कि आपने प्रार्थना की, प्रार्थना आपको परमेश्वर के सामने साबित करती है कि आप जरूरतमंद आदमी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आपको जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना करने से ये साबित हो रहा है आपको परमेश्वर की जरूरत है, इसलिए आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए आप चर्च जाते हैं, क्या आपकी जरूरत है, ऐसा समझ गया परमेश्वर? या फिर आपको एक विजिटर के रूप में देख रहा है परमेश्वर? हालेलुया। या आपको एक विजिटर के रूप में देख रहा है? क्या ऐसा परमेश्वर की नॉलेज में आ गया कि मेरी बेटी को जरूरत है? हालेलुया। मेरी बेटी नीड में है, मेरी बेटी को प्रयोजन है, बहुत जरूरत है, मेरी बेटी को ऊंचा उठने की बहुत जरूरत है, बहुत आंसू बहाती है, बहुत प्रार्थना करती है, मेरे पास बनी रहती है, इसको उठाने की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि ये दिन रात मुझसे दुहाई देती है, प्रार्थना करती है, इसको जरूरत है मेरी। क्या परमेश्वर को ऐसा सिग्नल गया कि आपको जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। ये सिग्नल भी नहीं पहुंचा परमेश्वर के पास, केवल सिग्नल पहुंचा है एक विजिटर के समान। हालेलुया। कि हम एक परमेश्वर के लिए विजिट करने वाले लोग हैं, जरूरत में पड़े हुए लोग नहीं हैं। हालेलुया। हाले समझ रहे ना बात को समझना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे परमेश्वर के पास आना है, ऐसे आना है, उसके दिमाग में सिग्नल पहुंच जाना चाहिए कि एक जरूरतमंद व्यक्ति आ गया है। हालेलुया। तो देखो, इसने बरतिमाई अंधा भिखारी ने चिल्लाना चालू किया। इतनी भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको इग्नोर कर दिया। उसको ये मौका तो बड़ा मुश्किल से मिला है कि यीशु मसीह उसी का पास से जा रहा है। हालेलुया। उसको ये मौका आज ही मिला है कि यहां से वो जा रहा है जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो अंधों को दृष्टि दान देता है। शायद उसने सुना होगा कि प्रभु अंधों की आंखें देता है। हालेलुया। और उसने चिल्लाना शुरू किया, और जोर से चिल्लाना शुरू किया। आपकी प्रार्थना को अगर कोई रोके और कितनी भी रुकावट आए, आप और प्रार्थना बढ़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना बढ़ा दो। यहाँ पर देखो, पुकारने को क्या कहते हैं बाइबल की भाषा में? आत्मिक मायने है इसका पुकारने का, प्रार्थना करना, प्रार्थना ही करना। हालेलुया। वो चिल्लाया, वो जोर जोर से चिल्लाया, लास्ट में प्रभु यीशु मसीह का कान में पड़ ही गया। आपका आवाज प्रभु का कान में पड़ना चाहिए। इतना आओ चर्च, इतना आओ चर्च, इतना प्रार्थना में जाओ, इतना प्रार्थना में जाओ कि उसकी लाखों की भीड़ में आप खड़े हो तो पहचान ले कि आ गया वही व्यक्ति जिसको ट्यूमर है। हालेलुया। वही व्यक्ति आ गया, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, ये तो आएगा ही आएगा। और उस दिन परमेश्वर छुटकारा लेकर खड़ा हो कि आज इसका छुटकारा करूंगा, आज इसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। हालेलुया। कई बार हम में से सबकी प्रार्थनाएं, सब प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के पास है ना, तो समझ जाओ ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु चाहता है इसके बाद और एक बेस्ट चीज है जो प्रभु के पास है, जो देना चाहता है। हालेलुया। सिर्फ वही चीज नहीं है, आपके परमेश्वर बड़ा बनाना चाहता है। आप विजिटर नहीं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां। वो आपको देखता, पता है परमेश्वर इंतजार करता है, परमेश्वर इंतजार करता है जिस कि कब आएगा, कब आएगा। एक विश्वासी का इंतजार करता है परमेश्वर, कब ये मेरे पास आएगा,
कब ये मेरे पास आए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। एक बच्चे से जैसे उसका आवाज़ सुनने के लिए आप तरसते हो ना, कि मेरा बच्चा बोल, पापा बोल, पापा बोल। हाँ, 6 महीना का बच्चा अभी बोलेगा कैसे, लेकिन बोलना चालू। कब ये बोलेगा, मम्मा भी बोल दे, पापा भी बोल दे, कुछ भी तो बोल दे, और सुन के कितना आनंदित लगता है ना। 1 साल 1.5 साल का 2 साल का बच्चा हो जाता है। हमारे परमेश्वर को जब हम बोलते ना, हे अब्बा पिता मैं आपके भवन में आया हूँ, उसका मन कितना आनंदित हो जाता होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बच्चा बोलना सीख रहा है। आज तक मुझे नहीं जानता था, मालूम नहीं किस कोने में था, लेकिन आज ये मेरे पास आके बोल रहा है, हे पिता मेरी मदद कर, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। ये जब सुनता है परमेश्वर अपने बच्चों के मुंह से, उसको कितना अच्छा लगता है। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातचीत करना है। हालेलुया। परमेश्वर को भी अच्छा लगता है आप उसी से मांगो, इसीलिए तो उसने बोल दिया मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज देखो ना, इतने सारी चीजें इस जमीन पर है, कोई इस तरह बोलता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा? नहीं, आप खाली लेते आओ। किसी ने आपको बोला, हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कोई है इस दुनिया में जो आपको, कोई आदमी बता दो, कोई सिस्टर बता दो, कोई हस्बैंड बता दो, जो आप बोझ में हो, जिसको कोई नहीं आदर करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है अगर वो प्रार्थना के साथ आया है तो। हालेलुया, हालेलुया। जिसने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, जिसने हम लोग भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, 91 उसका 14-15 पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। उसने जो मुझसे स्नेह किया, कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर से स्नेह करता है? जो स्नेह करता है, क्या वो ऐसा होता है कि प्रार्थना को इग्नोर कर दे? क्या जो स्नेह करता है वो ऐसा होता है जो परमेश्वर के पास ना जाए? क्या स्नेह करता है, क्या आपसे कोई मोहब्बत करता है कि आप उसको देखना नहीं चाहते? देखना चाहते। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो उससे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसको छुड़ाएगा? जो उससे मोहब्बत करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर केवल एक आदमी की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, वो बैठा है चुन चुन के कि जो आदमी कहाँ से प्रार्थना लेके बैठा है उसको कहाँ से जोड़ना है। हालेलुया। वो बैठा है। हालेलुया। जानते हैं हमारे परमेश्वर का भवन क्या है? कोर्ट है, कोर्ट, जिसमें सबका मुकदमा परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर की अदालत में हम परमेश्वर के सामने उस केस को हाजिर करते हैं। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अगर परमेश्वर ने आपको जान लिया है कि आपका स्नेह उसके साथ है, तो याद रखो एक छुटकारे का दिन भी प्लान कर लिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। एक ऐसा दिन भी प्लान कर लिया। वो बोल रहा है कि मैं तुझे संकट के दिन में अगर वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसकी महिमा को बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपका तिरस्कार करते हैं, आदर नहीं देते थे, छोटा छोटा मोटा मोटा चीज में आदर देते थे, ज्यादा बड़ा आपको समझते नहीं थे, परमेश्वर उस आदर को बढ़ा देगा उनके सामने। हालेलुया। एक बात याद रखो, परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा तो कोई चीज नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। तो उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और लिखा है इसमें, और जानते 16 पद में क्या लिखा है? 16 पद में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। दीर्घायु का मतलब समझते हैं? कौन कौन समझता है? दीर्घायु का मतलब लंबी आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। जल्दी नहीं मरेगा वो आदमी। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ बना रहता है जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से। हालेलुया। तो जो परमेश्वर से स्नेह करते हैं, क्या वो परमेश्वर से दूर रह सकते हैं? क्या वो परमेश्वर की आराधना करने नहीं आ सकते? नहीं। जो परमेश्वर से स्नेह करेंगे, चाहे कोई नहीं आए। मैंने ऐसे विश्वासियों को रेगुलर आते देखा है। उन विश्वासियों में ऐसे लोगों को देखा है कि चर्च में 4 आदमी बैठे हैं या 1 आदमी बैठे हैं, वो 1 आदमी वो जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्यार करने वाले लोग देखे मैंने। और पूछो क्यों करते हो प्यार? तो बोलेगा जब कोई नहीं था मेरे जीवन में तब प्रभु ने मुझसे प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को इतना प्यार करता हूँ। चाहे चल कर जाना पड़े, चाहे तैर कर जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। हालेलुया। तो बरतिमाई को चुप कराने लगे, दबाने लगे,
और बर्तिमाई पुकारना नहीं छोड़ा। आपने परमेश्वर को पुकारना मत छोड़ो। आप मत सोचो परमेश्वर नहीं सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन उसका चुप रहने को ये मत सोचो कि वो सुनकर उत्तर नहीं दे रहा तो इसका मतलब परमेश्वर नहीं है। जितना ज़्यादा लेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आपके लाइफ में परमेश्वर बेस्ट दे सके। हालेलुया, हालेलुया, बेस्ट वाला चीज दे सके, क्योंकि बेस्ट चीजों के लिए टाइम लगता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर ने बनाया है, तो आप सोचो जब परमेश्वर ही आपको इतना गुरुत्व देता है तो छोटी मोटी चीज आपको देना नहीं चाहता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपको बेस्ट चीज देना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो ना। हाँ, आप गरीबों को दान करने जाओ कपड़े, तो आप उनके लिए कैसे कपड़े खरीदोगे? और आप अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने जाओ, कैसे कपड़े खरीदोगे? हालेलुया। बच्चों के लिए बेस्ट खरीदोगे। हालेलुया। चाहे कितना भी पैसा कम हो, लेकिन बच्चों के लिए आप उससे ज्यादा बेस्ट खरीदोगे जो आप दान भी कर देते हो किसी को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। परमेश्वर से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर का पहला प्रायोरिटी है। हालेलुया। वो उसका बच्चा है, वो उसका बेटी है, वो उसका बेटा है। इसीलिए कई बार हम अपनी चलाते हुए भी प्रार्थना करते हैं। क्या हो जाता है कभी कभी पता है, हम अपनी भी समझ का सहारा ले रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ये गड़बड़ी काम कर रहे हैं। प्रार्थना को परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए ताकि आप परमेश्वर पर भरोसा करो। प्रार्थना करने का मतलब है आप अपनी एबिलिटी पे नहीं, परमेश्वर की एबिलिटी पे भरोसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने दिमाग पर नहीं परंतु परमेश्वर के दिमाग पर भरोसा करते हैं। आप अपने शरीर पर नहीं परंतु परमेश्वर की ताकत पर भरोसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बोलने पर नहीं परमेश्वर के बोलने पर भरोसा करते हैं। आप शत्रु के बोलने पर नहीं परमेश्वर के बोलने पर डरते हैं। हालेलुया, क्योंकि आपको उसका भरोसा है। बर्तिमाई चिल्लाया चिल्लाया, प्रभु के कान में पड़ा, और प्रभु ने फिर उधर गया नहीं बल्कि सबको ऑर्डर दिया। क्यों दिया? शायद प्रभु जानता होगा यही लोग चुप करा रहा था। हालेलुया। इसलिए जो बेटा मेरे लिए चिल्लाना नहीं छोड़ा तो उसको उतना ही आदर भी मिलेगा जितना वो लज्जा सहा है। हालेलुया। इन्हीं लोगों ने उसको मना किया, अब मैं इन्हीं लोगों को बोलूंगा उसको बुलाओ। हालेलुया। उसी के द्वारा बुलाऊंगा। हालेलुया। एक बात याद रखो कि परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर की चीजों को पाने के लिए आपको कठिनाई जो भी हुआ, परमेश्वर जब भी प्रार्थना का उत्तर देगा ना, वो सब कमी पूरा कर देगा आपका। हालेलुया। प्रभु ने भी उसको नहीं बोला मेरे पास आ, बोला तुम उसको मेरे पास लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। तुम ही लेके आएगा, क्योंकि जितना उसने लज्जा सहा है सबके सामने, अपनी गरीबी से, अपने अंधेपन के द्वारा, तुम उसको सम्मान के साथ लेकर आओ। हालेलुया। ऐसे ही नहीं हिजकिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और 15 साल आयु बढ़ा दी। उसने बोला हिजकिया मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है हमारे आंसू को, हमारी प्रार्थना को। कई बार डॉक्टरों के हाथ में भी वो इलाज नहीं होते हैं, तो परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा वो काम हो जाते हैं जो बरसों की मेहनत के बाद भी, बरसों की ताकत लगाने के बाद भी नहीं हुए, परमेश्वर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद। अब देखो बर्तिमाई ने इतनी जोर जोर चिल्लाकर परमेश्वर को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और बोला मालूम है क्या? फिर उसको ये नहीं बोला ला मैं तेरा अंधापन ठीक कर देता हूं, क्योंकि वेटिंग का भी तो हिसाब करना है ना। इतना जो वेट किया चिल्ला चिल्ला कर, प्रभु नहीं सुन रहा है, उस वेटिंग का भी हिसाब करना है उसको प्रभु को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। हालेलुया। ये सच्ची बात है। इसलिए जितना वेटिंग उसने चिल्लाने में किया है और प्रभु ने नहीं सुना और चेलों ने उस आदमी को पीछे रोका है, उसका भी हिसाब चुकाना है। तो उसको अपने पास बुला के बोलता है बोल तेरे लिए मैं क्या करूं, बोल तेरी मर्जी। हालेलुया। अगर तेरे परमेश्वर आपको बुला ले, आज ही आपका घर में उपस्थित हो जाए, मान लीजिए आपके प्रार्थना से खुश हो गया और वो ये प्रश्न करे ठीक है तू बोल तू क्या चाहता है। आज मैं तेरे मांगने वाली प्रार्थना को नहीं चाहता हूं, मैं तेरे सामने चॉइस रखता हूं, तू क्या चाहता है। आप बोलो क्या होगा। हालेलुया। क्या होगा? मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं कि प्रभु मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से बोला हालेलुया। मैं सही बात बोल रहा हूं। अगर परमेश्वर ने आपको आकर पूछा है तो इससे बड़ा खुश नसीबी का बात
किसी बेटा बेटी के लिए नहीं है। और ये आदर का जो पात्र है परमेश्वर ने उस अंधे भिखारी को बनाया, हालेलुया, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। उसने बोला ये नहीं, जिस प्रभु के लिए लोग इतने काम कर रहे हैं, चेले एक एक बात प्रभु की आगे, क्या प्रभु तू बोल क्या चाहता है, क्या करे, ये कर वो कर, चेले दौड़ते हैं, पास्टर की बात सुन सुनकर विश्वासी दौड़ते हैं काम करने के लिए। प्रभु बोल रहे हैं मैं तेरे लिए क्या करूं वो बोल, आज मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें क्या करना है, मैं तेरे लिए क्या करूं वो बोल। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। ऐसी प्रार्थना में लग जाओ कि आप सिर्फ विजिटर नहीं, आप परमेश्वर के साथ साक्षात चाहते हो, उसके दर्शन को चाहते हो, आप उससे बात करने बिना आप प्रार्थना नहीं छोड़ोगे। हालेलुया, ऐसी प्रार्थना में लग जाओ। लोगों ने खोजना कम कर दिया, जब जरूरत पूरा हो जाता वहीं पर बंद खोजना, इसलिए आगे की कहानी नहीं मालूम। आगे प्रभु दर्शन भी देते हैं, बातें भी करते हैं, ड्रीम्स में देते हैं बातों को, स्वर्गदूत भी भेजते हैं। ये सब कौन देखेगा? ये सब भी देखने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आपको परमेश्वर बड़े बड़े काम करके दिखाना चाहता है। आप जब पृथ्वी पर होते हैं तो आपको दर्शन में परमेश्वर स्वर्ग में ले जाना चाहता है। ये कौन देखेगा? सब तो खाली मांग के छुट्टी। अरे स्वर्ग घूमो, जू देखने जाते हो ना, सोचते हो कि जू देखने जाएंगे बच्चा लोग को, जू कभी देखने का इच्छा नहीं होता कि परमेश्वर कौन से सिंहासन पर बैठता है। कभी देखने का इच्छा नहीं होता कि परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर सच में है या नहीं। तो ये कैसे देख पाओगे? अरे जब प्रभु प्रार्थना के द्वारा चंगाई दे सकता है तो मैं एक दिन प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे आपसे मिलना है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे आपसे मिलना है परमेश्वर। चाहे मुझे रात के 12 बजे यहाँ सुबह आकर प्रार्थना करना पड़े, चाहे मुझे 1 साल लग जाए, लेकिन मुझे आपसे मिलना है। आप देख पाओगे परमेश्वर कितना प्यार करता है आपको। बर्तिमाई अंधा भिखारी बोलता है बिना सोचे समझे कि मैं देखने लगूं प्रभु। अगर प्रभु आपसे बोले क्या चाहता है तो आप सोचोगे नहीं, अपना लिए मांगेंगे तो प्रभु बुरा मान जाएगा। हालेलुया। हाँ, कितने लोग सोचते हैं ना, नहीं हम अपने लिए नहीं मांगते, हम हमेशा दूसरों के लिए मांगते हैं। क्यों मांगते भाई? वो जाहिर करते हैं कि हम स्वार्थी नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन बोलेंगे नहीं कि हम स्वार्थी नहीं है, ये जाहिर करते हैं, नहीं। वो ये बोलेंगे नहीं, जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं ना तो प्रभु हमको ठीक दे देता है। अरे ये बात पहले बताओ, अपने लिए मांगना क्या प्रभु ने मना कर दिया क्या? हालेलुया। ये पहले बताओ क्या गलत है? कौन सी बाइबल में लिखा है कि तुम अपने लिए नहीं मांग सकता? अरे मांग सकता है, तभी तो बोला कि तेरे लिए मैं क्या करूं, तू अपने लिए बता। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए तो मांगने के लिए वारन नहीं किया परमेश्वर ने, लेकिन क्या करता है? तू प्रार्थना कर मेरे लिए, तू प्रार्थना कर, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अरे क्या तुझे मना किया मांगने के लिए? हालेलुया, नहीं किया। लेकिन कम से कम इतना तो वैल्यू दो कि मुझे मांगना चाहिए। परमेश्वर को इतना तो वैल्यू दो कि परमेश्वर से मुझे मांगना चाहिए, बात मुझे करने जाना चाहिए, किसी के द्वारा बात नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। मैं उस बात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जब आप प्रॉब्लम में होते तो आपको सबकी प्रार्थना की जरूरत है, उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन के बारे में बता रहा हूँ। आपकी हर चीज की जरूरत जितनी आपको है, जितनी आप महसूस करके बोल सकते हैं, उतना दूसरा नहीं बोल सकता आपके लिए। जितना आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते हो ना प्रभु के लिए, ये लोगों का भ्रम है, लेकिन मैं सच बात बता रहा हूँ, उतना कोई आपके लिए महसूस करके नहीं कर सकता। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप जो भी सुख हो दुख हो आप उससे बोलें। हालेलुया। वचन बहुत लंबा है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? प्रार्थना हमको कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? प्रार्थना में शैतान हिम्मत को तोड़ता है।